बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में पढ़ेंगे। इनमें सर्वप्रथम अग्नि सूक्त का पठन करेंगे। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में अग्नि देवता का स्तवन किया गया है, उनके विषय में वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है उस विषय में हम इस सूक्त में लगभग 9 मंत्र हैं। उन 9 मंत्रों में से हम कुछ मंत्रों का पाठ और उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला मंत्र है ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इसमें कहा अग्निम ईळे, जो ऋत्विक है, जो पुरोहित है, वह क्या करते हैं? पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारम, जो स्तुति करने वाला व्यक्ति है, जो अग्निस्वरूप ईश्वर है, उसकी स्तुति करता है और अग्नि देवता की भी स्तुति करता है, क्योंकि वही जो है इस संपूर्ण दुनिया को चलाता है। अग्नि तत्व के बिना न शरीर चल सकता है, न ब्रह्मांड रूपी शरीर चल सकता है। अतः जो स्तुति करने वाला है वह कहता है पुरोहितम। जिस अग्नि को हम सामने रखते हैं, दीपक रूपी अग्नि को भी सामने रखते हैं, किसी भी कार्य से पहले हम अग्नि को अपने समक्ष रखते हैं। तो पुरोहितम का मतलब जो सबसे आगे रहने वाला है वह पुरोहित होता है, और यज्ञ भी आगे रहने वाला है। तो ऐसे यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ के देव हैं, ऋत्विजम, और ऋत्विक हैं, जो हर ऋतुओं में अलग अलग सामग्रियों से, अलग अलग संविधाओं के माध्यम से यज्ञ याग आदि का विधान करते हैं, ऐसे ऋत्विज। होतारम, और जो होता है, जो आहुतियाँ देता है, आहुतियाँ प्रदान करता है, ऐसे अग्निम रत्नधातमम, जो रत्नों को धारण करने वाला है, बहुत प्रकार के रत्नों को धारण करता है, ऐसे अग्नि को मैं जो है स्तुति करता हूँ। तो ये अग्नि की प्रशंसा की, अग्नि की स्तुति की, और इतने प्रकार के शब्दों से की। उनको क्या कहा गया? पुरोहितम, जो सभी के आगे रहते हैं, जो सभी प्राणियों के आगे रहते हैं या आगे ले जाते हैं, और यज्ञ के देव हैं। ऋत्विजम, ऋतुओं में यजन करने वाले हैं, और होता हैं, आहुति देने वाले हैं, और रत्नों को धारण करने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ, ये कहा गया। अगला मंत्र है अग्नि पूर्वेभिऋषिभिः एड्यो नूतनैरुत सदेवा एह वक्षति। कहा कि ये जो अग्नि देवता हैं, ये पूर्वेभिऋषिभिः, जो समसामयिक जो स्तुति कर रहे हैं अभी, उनसे पूर्व जो हो गए हैं ऋषि मुनि, उन ऋषियों ने भी
इस अग्निदेव की स्तुति की है, ये अग्नि रूपी ईश्वर की भी स्तुति की है और अग्निदेवता की भी स्तुति की है। तो पूर्वे ऋषि भी ईड्य, वो जो है उनसे क्या है, स्तुत्य है, स्तुति करने के लायक अग्नि देवता हैं। स देवान इह वक्षति, वो जो है वो अग्निदेव है और देवताओं को भी इस यज्ञ याग आदि में प्रार्थना से बुलाएं और यज्ञ में लाएं, यज्ञ को सफल करें। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्, कि होता कविक्रतुः, ये जो अग्निदेवता हैं वो क्या है, होता है, देवताओं को आह्वान करने वाले हैं, दूसरे देवताओं को आह्वान करने वाले हैं और यज्ञ को निष्पन्न करने वाले हैं। ऐसे कविक्रतुः, जो कवि की प्रज्ञा से युक्त हैं, बुद्धिमान हैं और त्रिकालदर्शी हैं, अतीत अनागत को जानने वाले हैं, ऐसे कविक्रतुः सत्य, और जो सत्य के पक्ष में रहते हैं और निश्चय ही फलदायी हैं, ऐसे चित्रश्रवस्तमः, जो विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त हैं और यशस्वियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे अग्निदेव देवे भी आगमत, अपने अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ कार्य में आवें, या हम जब बुलाएं, हम जब स्तुति करें तो हमारे हृदय मंदिर में, हमारे मन मस्तिष्क में आकर के हमारा जो भी कोई दुख हो, किसी प्रकार की समस्याओं हों, उन समस्याओं को, दुखों को आकर के दूर करें। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः, तो कहते हैं अंग, अंग कहते हैं मित्रों को, और जो सन्मित्र होता है, जिनका हृदय से हृदय मिला होता है, ऐसे अंग हैं। तो हे मित्र अग्निदेव, अग्ने यत्त्वं दाशुषे भद्रं करिष्यसि, तुम जो दाशुषे, जो दान करने वाला है, जो हवि प्रदान करने वाला है, जो अग्नि में आहुति देने वाला है, ऐसे यजमान के लिए, भक्ति भावना से युक्त यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि, आप जो है उस यजमान को, उसका कल्याण करेंगे, जो त्याग पूर्वक, जो निष्काम पूर्वक आपकी आराधना करता है, आहुति डालता है, उसका आप अवश्य कल्याण करेंगे। तवे तत्सत्यमंगिरः, और वही अंगिरः, जो अंगिरः, अंगारों से उत्पन्न होने वाला अंगिरा, तो ऐसे सत्यम, तो हे अंगिरा, हे अंगों से उत्पन्न होने वाला, अंगों से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, अंगों में प्रतिष्ठित होने वाले अग्निदेव, अंगों को जगाने वाले देव, आप जो हैं सत्यम, आप ही सत्य हो, आपके बिना जीवन नहीं है। इसलिए आज हम इतने मंत्रों का पाठ करके आज ये करते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आप इन मंत्रों का पाठ करके, इनको नोट करके आप जो है अच्छी तरह पढ़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें, और कोरोना काल में कोरोना से बचे रहें और दूसरों को भी बचाने की प्रेरणा दें। ओम शांति।